सबसे पहले भगवत गीता 13 का 3 ये कहती है कि श्री कृष्णा कहता है सच्चा नॉलेज मेरे पास है। इनकी मुराद ये थी कि नॉलेज से ये है कि आप नॉलेज हासिल करें। गीता आपको नॉलेज कहती है, नॉलेज गेन करें। गीता कह रही है, श्री कृष्णा कहता है नॉलेज सच्चा है ही मेरे पास है। आई होल्ड टू बी ट्रू नॉलेज, मेरे पास सत्य का नॉलेज है, ये श्री कृष्णा कहता है। सच वाला मानता है? जाहिल मानता है? एक्स मुस्लिम मानते हैं? नहीं मानते तो कंपैरिजन का है नॉलेज का। गीता तो ये कहती है। 13 का 18 आपकी स्क्रीन पर है, रेफरेंसेस एवरीथिंग। वो कहता है, श्री कृष्णा कहता है ही इज नॉलेज, परमेश्वर ही ज्ञान है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वही नॉलेज का विषय है, एंड द गोल ऑफ नॉलेज, और वही मंजिल है नॉलेज की। ये मानते हैं गीता की बात को? इस नॉलेज को मानते हैं? 13 का 19 कहता है कि अब मैंने, श्री कृष्णा कहता है, मैंने अब तुम्हारे सामने नॉलेज की फील्ड को खोलकर रख दिया है। द मीनिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अर्थ भी रख दिया है। क्या मतलब? ईश्वर ही नॉलेज है, ईश्वर के अलावा कोई नॉलेज नहीं है। ये मानते हैं इस नॉलेज को? इन्होंने तात्पर्य दिया था कि गीता नॉलेज के बारे में बात कर रही है, जाओ साइंस पढ़ो, जाओ डिस्कवरीज करो, जाओ एक्सपेरिमेंट्स करो, जाओ लेबोरेटरीज में जाओ, जाओ दुनिया घूमो। और ये कह रहा है नहीं, गीता के अकॉर्डिंग नॉलेज ये है कि सिर्फ श्री कृष्णा को पालो, इसे नॉलेज कहते हैं। अब ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस, इसका फैसला सच वाला खुद कर ले कि ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस। मैं नहीं करूंगा। वो कहता है द मीनिंग ऑफ नॉलेज, अर्थ भी मैंने तुम्हें बता दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज वो भी मैंने बता दिया। अब वो आगे क्या कहता है 13 की 19 में, व्हाइट कलर का पढ़िएगा। ओनली माय डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस इन रियलिटी, वास्तव में, रियलिटी में सिर्फ मेरे भक्त ही ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या ये रहस्य को सुलझा सकते हैं कि सच्चा नॉलेज क्या होता है। और ये करने से वो मेरी डिवाइन नेचर को पा लेते हैं। तो नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता इज ओनली श्री कृष्णा, इज अराउंड श्री कृष्णा, दैट्स इट। ये नॉलेज है। इन्होंने तासुर दिया था कि भगवत गीता इतनी महान है कि वो नॉलेज का कहती है जाओ केमिकल जनाब इंडस्ट्री बनाओ, जाओ जनाब टाटा बिरला अंबानी बन जाओ। वो कहता है नॉलेज आई मेरे पास है, मेरे अलावा नॉलेज ही नहीं है किसी के पास। भगवत गीता 7 का 16 श्री कृष्णा कहता है 4 प्रकार के व्यक्ति ही सिर्फ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मुझ में लीन रहते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति, पता है कौन? कहता है जो ज्ञान की खोज करते हैं, द सीकर्स ऑफ नॉलेज, एंड दोज हु आर सिचुएटेड इन नॉलेज, जो ज्ञान में लीन रहते हैं। पता है क्या मकसद है इसका? भगवत गीता 13 के अंदर वो पहले कह चुका हुआ है कि ज्ञान मेरे इर्द गिर्द घूमता है। अब वो कह रहा है कि 4 प्रकार के लोग मुझ में लीन रहते हैं मेरी भक्ति के अंदर। उनमें से एक दो वो लोग हैं जो ज्ञान में खोज करते हैं। दूसरे लफ्जों में पता क्या है? जो कोई दुनिया का वर्ल्डली नॉलेज गेन कर रहा है और वो श्री कृष्णा का भक्त नहीं है, तो वो नॉलेज वाला नहीं है। समझ रहे हैं? 7 की 16 में श्री कृष्णा कहता है 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। उनमें से एक है जो नॉलेज को सीख करता है। इसका मतलब क्या है कि जो श्री कृष्णा की भक्ति के अंदर नहीं है वो नॉलेज को सीख नहीं कर रहा। सिंपल। तो जो श्री कृष्णा की भक्ति के अंदर नहीं है, चाहे उसने पीएचडी की है, चाहे वो स्कॉलर है, चाहे वो साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा वो सीकर ऑफ नॉलेज नहीं है। ये याद रखना आपने, क्योंकि अगर वो सीकर ऑफ नॉलेज होता वो श्री कृष्णा की भक्ति में लीन होता। तो इसलिए क्या ये मानते हैं इस नॉलेज को? भगवत गीता 15 का 15 पूरा श्लोक है, एंड होता है। श्री कृष्णा कहता है एंड फ्रॉम मी कम मेमोरी। वो कहता है जो आपका माइंड मेमोरी बनाता है ये मुझसे आती है। नॉलेज, ज्ञान भी मुझसे आता है, एज वेल एज
फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी का भूल जाना भी मुझसे आता है। श्री कृष्णा ये कह रहा है नॉलेज आता ही मुझसे है। इन्होंने तात्पर्य देने की कोशिश की कि श्री कृष्णा कह रहा है जाओ जनाब मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, साइंस की ब्रांचेस में जाकर रिसर्च करो और जनाब इसे नॉलेज कहता है भगवत गीता। भगवत गीता कहती है नॉलेज है ही श्री कृष्णा में। अब सवाल है मेरा, ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? खच वाले, निर्णय तेरा है। तुझे मैं करता हूं कॉल थोड़ी देर में। हाँ तो सुन रहा है, मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने 2 दिन पहले स्केड्यूल किया था और तेरा थोड़ा सा खच वाला और दूसरा जाहिल का लोगो भी मैंने पिक्चर भी इसलिए लगाई थी ताकि तुम लोगों के कान खड़े हो जाएं कि जूते पड़ने लगे हैं तुम्हारी वजह से अब इस्लामोफोबिक हिंदुत्व के पिल्लों को। ठीक है ना? अब शुरू हो जाओ जरा। तो ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस? अगर खच वाला और जाहिल भगवत गीता के इस नॉलेज को नॉलेज कहेंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णा की पूजा और भक्ति होनी चाहिए। तो करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर ये भी मानते हैं कि भगवत गीता ब्लाइंडनेस की बात कर रही है, नॉलेज की बात नहीं कर रही। मानना पड़ेगा जी। आगे, भगवत गीता नॉलेज किन शास्त्रों में ढूंढने का कहती है? किन शास्त्रों को मानती है कि वो नॉलेज है? भगवत गीता 15 का 19 और 20 पढ़ें। वो कहता है श्री कृष्णा, दोज हु नो मी विदाउट डाउट एज द सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी ट्रूली हैव कंप्लीट नॉलेज। श्री कृष्णा कहता है जो मुझे जानते हैं, मेरी जानकारी प्राप्त करते हैं और सिर्फ मुझे मानते हैं, बगैर किसी संदेह के, बगैर किसी शक के, उनके पास कंप्लीट नॉलेज होता है। लेफ्ट साइड पर नॉलेज उनके पास होता है। ओ अर्जुन, दे वर्शिप मी विद देयर होल बीइंग। फिर वो मेरी ही प्रार्थना और उपासना और पूजा प्रार्थना सब कुछ करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। अब श्री कृष्णा कहता है 15 के 20 में कि ये जो मैंने बात रखी है ना कि कंप्लीट नॉलेज किसके पास होता है? जो केवल मुझे मुझे जानता है, मुझे मेरे बारे में जानकारी लेता है, सिर्फ उसके पास होता है। श्री कृष्णा कहता है 15 के 20 में कि ये मैंने जो तुम्हारे साथ सीक्रेट प्रिंसिपल जो शेयर किया ना, ये वैदिक स्क्रिप्चर से मैंने किया है, वैदिक स्क्रिप्चर से। और अगर कोई इस जानकारी को प्राप्त कर ले जो वेद के अंदर है तो वो एनलाइटेंड हो जाता है, फुलफिल फील करता है और प्राम गति को पाता है। लो, ये है नॉलेज। वेद, वेद को वो नॉलेज कह रहे हैं। मानता है वेद को नॉलेज? ओ खच वाले, ओ जाहिल, मानता है वेद को नॉलेज? अगर मानता है वेद को नॉलेज, फिर श्री कृष्णा की भक्ति शुरू करो, शाबाश, और सनातनी हो जाओ, घर वापसी करो। चलो, भगवत गीता 18 का 70 कहता है श्री, और याद रखना है कि 18 का 70 और 71 ये खत्म हो रहा है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, तो ये क्लाइमैक्स है भगवत गीता का 18वां अध्याय। उसमें 70 और 71 में श्री कृष्णा कहता है, वो कहता है जो मैंने दावा किया है और जो तेरी और मेरी बात चली है अर्जुन, दिस सेक्रेड डायलॉग ऑफ आवर्स विल वर्शिप मी। अब ये ब्रैकेट में विद देयर इंटेलेक्ट है, हिंदी अनुवाद में ब्रैकेट नहीं है और संस्कृत में भी ये ब्रैकेट वाला तर्जुमा नहीं है। थ्रू द सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज, सच इज माई व्यू। श्री कृष्णा कहता है ज्ञान को त्यागना होगा, नॉलेज का बलिदान देना होगा जिसने मेरी पूजा करनी है। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? ज्ञान को त्यागना होगा, ज्ञान का बलिदान देना होगा। इवन दोज हु ओनली लिसन टू दिस नॉलेज विद फेथ, श्री कृष्णा कहता है, श्री कृष्णा कहता है, और यार आवाज किधर गई? और माइक तो बिल्कुल पास है मेरे। अच्छा खैर, श्री कृष्णा साहब कहते हैं जनाब कि जो सिर्फ इस नॉलेज को विश्वास और आस्था के साथ सुनेगा और किसी किस्म की दुश्मनी नहीं रखेगा, शत्रु नहीं बनेगा, उसको उसके पापों से मुक्त कर दिया जाएगा और वो स्वर्ग प्राप्त करेगा।
ये श्री कृष्णा कह रहे हैं। सवाल ये पूछना था सच वाला और एच मुस्लिम जाहिल से, सवाल ये है, क्या गीता के इस नॉलेज को नॉलेज मानते हो? हाँ जी। और भगवत गीता तो कुछ और कह रही है, तुम कुछ और लिए फिर रहे हो। सवाल है कि भगवत गीता के अनुसार नॉलेज गीता में, वेद में, श्री कृष्ण में ही लीन है। तो जो श्री कृष्णा को जानता है वही नॉलेज वाला है, और जो गीता और वेद को मानता है वही नॉलेज वाला है। अब इसको नॉलेज मानते हो या ब्लाइंडनेस मानते हो? मैं खचवाला से पूछना चाहता हूं गीता के बारे में सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई कह सकता है जी कि जनाब और तरीके से हमें खुलकर चीज समझाएं, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो नॉलेज हासिल करना था, जो इनके बकौल नॉलेज था, गीता कह रही है अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को त्याग दो, मुझे समर्पित कर दो। ये गीता कहती है। क्या अपनी अकल और रैशनल को श्री कृष्णा को समर्पित करना ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? भगवत गीता 7:15 श्री कृष्णा कहता है 4 प्रकार के लोग जो मेरे सामने सरेंडर नहीं करते, 4 काइंड्स ऑफ पीपल डू नॉट सरेंडर ऑन टू मी। वो मेरे सामने सरेंडर नहीं करते। कौन? दोज इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज। दूसरे लफ्जों में पता क्या बात है? श्री कृष्णा ये कह रहा है कि जो लोग नॉलेज वाले नहीं होते वो मेरे आगे सरेंडर नहीं करते। अगर मेरे सामने जो सरेंडर करेगा वही नॉलेज वाला होगा। ये मानते हैं नॉलेज, या इसे ब्लाइंडनेस कहेंगे? और दूसरी लाइन में वो लिखता है, कहता है दोज विद डिल्यूटेड इंटेलेक्ट, जिनका इंटेलेक्ट खराब हो चुका हुआ है, वो लोग मेरे मेरे सामने सरेंडर नहीं करते। इससे एक चीज आपको और पता चली कि जो लोग अपने तर्क और बुद्धि को चलाने की बात करते हैं श्री कृष्णा के सामने, वो कह रहा है ये लोग ज्ञान वाले नहीं हैं, नॉलेज वाले नहीं हैं। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? खच वाले, पोस्ट बनाने से ना तू कुरान पढ़ा ना तू गीता पढ़ा, और उस जाहिल को तो आता ही कुछ नहीं है। वो हिजामा भी सही तरीके से नहीं करता था। है जी। ज्यादा नहीं बोलता, भगवत गीता सामने खुली है। ना उसने कुरान पढ़ा, ना उसने भगवत गीता पढ़ी, मुंह उठा के पोस्ट बना दी, चलो जी देखी जाएगी जो होगा। अब वो लेने के देने पड़ गए हैं। भगवत गीता 8:7 क्या कहता है? मिड में जो है 8:7 भगवत गीता कहती है देयर फोर, कृष्ण कह रहा है ऑलवेज रिमेंबर मी एंड ऑल्सो डू योर ड्यूटी ऑफ फाइटिंग द वॉर विद, अब यहां फुल स्टॉप आ गया, विद माइंड एंड इंटेलेक्ट सरेंडर टू मी। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है कि आपका माइंड और इंटेलेक्ट श्री कृष्णा को देना है? अब दो चीजों में से एक चीज है, तो श्री कृष्णा को तो ये व्यक्ति मानते हैं ना जी, इंसान की शक्ल में अवतार लेके आया था। तो मैं खच वाले से पूछता हूं, ये कह रहे हैं कि माइंड एंड इंटेलेक्ट सरेंडर टू मी, मेरे सामने सरेंडर कर दो। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? अपनी अकल किसी को दे देना, बेच देना। भगवत गीता 12:8 क्या कहता है? बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर, फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन। गीता कहती है कि सिर्फ अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री कृष्णा, केवल श्री कृष्णा के लिए लगा दो, एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, और अपनी अकल को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने इंटेलेक्ट को मुझे समर्पित कर दो। और अगर ये करोगे तो फिर तुम सही मानों के अंदर मेरे अंदर जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लो जी, नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? कच वाला सवाल था ना जी मेरा। भगवत गीता 18:62 सरेंडर एक्सक्लूसिवली ऑन टू हिम विद योर होल बीइंग। श्री कृष्णा सारे का सारा शरीर, अपना बुद्धि तर्क शरीर सारे का सारा उसको समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो।
ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? अगर कहो नॉलेज है, तो फिर कुरान के ऊपर इतराज क्यों करते रहे हो? कुरान के अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ऊपर तो बड़ा इतराज होता है। ये गैरत का कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है। 1.5 क्षणों तो या उसको भी नॉलेज कहो या इसको भी ब्लाइंडनेस कहो, अगर सच्चे हो। ये नहीं चलेगा। हिंदुओं की जेबों को काटने के लिए कुरान को ब्लाइंडनेस कहते हो और गीता तुम्हें नॉलेज नजर आता है। सखन शनास नहीं दिलबरा, खताई जा अस्त, गुलस्त सादी वदर चश्म दुश्मना खारस्त। तो जो गुलाब है वो तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह चुभता है। हमें समझ है तुम्हारी नफरत की वजह, हमें समझ आता है। गीता तुम्हें क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि गीता के ऊपर गांधी जी की फोटो नजर आ रही है। हाँ, गीता के पन्ने तुम्हें गांधी जी की फोटो में दिखाई देते हैं, तुम्हें वो दिखाई देते हैं, लिहाजा तुम्हें तो समझ तुम्हें तो गीता बड़ी पसंद आएगी, हैं जी? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंडनेस देखें जी, भगवत गीता 13 का 26 क्या कहता है? श्री कृष्णा कहता है, देयर आर स्टिल अदर्स हु आर अनअवेयर ऑफ दीज स्पिरिचुअल पाथ्स। श्री कृष्णा कहता है कि कुछ लोग ब्लाइंड हैं, अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, इग्नोरेंट हैं, उनको स्पिरिचुअल पाथ का नहीं पता। बट दे हियर फ्रॉम अदर्स एंड बिगिन वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड। वो दूसरों को सुनते हैं, दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। By such devotion to hearing from saints, they too can gradually cross over the ocean of birth and death, यानी मोक्ष पा सकते हैं। लो, तुम तो कह रहे थे स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है, श्री कृष्णा कह रहा है दूसरों के पीछे चलकर भी तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? खचवाला, ओ जाहिल, ओ खचवाले, बता ना। कुरान पर तो बड़े एतराज उठते हैं। भगवत गीता कह रही है कि दूसरे सन्यासियों को, बाबों को, त्यागियों को, संतों को, महंतों को, स्वामियों को, ऋषियों को, पंडितों को अगर तुम सुन के ईश्वर की पूजा उपासना शुरू करते हो, तब भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, चाहे तुम खुद कितने अज्ञानी क्यों ना हो। अब पूछना यह था कि नॉलेज स्वयं ने खुद प्राप्त करना था या नॉलेज वाले लोगों के पीछे भी चलने से मोक्ष मिल जाता है? तो ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? बताइएगा, सवाल है। भगवत गीता 12 का 17 राइट के ऊपर आप ब्लाइंडनेस का हाल देखिएगा। ब्लाइंडनेस का हाल, श्री कृष्णा कहता है जेन्युइन बंदा वो है जो इस कदर ब्रेन वॉश्ड हो जाए, इतना ब्लाइंड हो जाए। चेक करना आप, ये मैं अपने लफ्ज बोल रहा हूं, इतना ब्लाइंड हो जाए कि वो क्या करेगा? कहता है ना उसको कोई गम रहेगा, ना उसको कोई खुशी रहेगी, ना उसको कोई नुकसान होगा, ना उसको कोई फायदा होगा। इतना हो जाएगा। 12 के 17 में येलो कलर पे हाईलाइट लिखा है, हु रिनाउंस बोथ गुड एंड इवल डीड्स। धार्मिक कार्य ही क्यों ना हो, वो उनको भी त्याग देगा। चेक करो जरा, ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? ये अच्छे काम भी त्याग देगा। हु रिनाउंस बोथ गुड एंड इवल डीड्स, अच्छे काम भी त्याग दे और बुरे काम भी त्याग दे। ये आगे चल के इसकी डिटेल्स आएंगी, यहां थोड़ा सा इशारा दे देता हूं हल्का सा। इन अ नटशेल गीता 3 किस्म के कर्म को बयान करती है। कर्म को, एक्शंस को, 3 किस्म के। नंबर 1 कर्म सिंपल, नंबर 2 कर्म योग, नंबर 3 कर्म संन्यास। कर्म कहते हैं कोई काम करना किसी इंसेंटिव के लिए कि मुझे इसका फायदा होगा। कर्म योग कहते हैं काम तो करना मगर फायदे का लाभ ना रखना कि मुझे इससे इंसेंटिव फायदा मिलेगा। नंबर 3 कर्म संन्यास, काम ही ना करना कि जरूरत ही नहीं है मुझे। यहां श्री कृष्णा कर्म संन्यास को बयान कर रहा है। वो कह रहा है कुछ अच्छा और कुछ बुरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठ जाओ, साइड पे चले जाओ, करने की जरूरत ही नहीं है कुछ।
आगे चलते चलते गीता कई एंगल से मैं आपके सामने रखूंगा, कई चीजें खुलकर सामने आएंगी जिससे आपको और भी कई चीजें पता चलेंगी कि कर्म और कर्मा के अकॉर्डिंग जब हम 7वां प्रोग्राम इंशाल्लाह कर रहे होंगे आज से 7 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद करीबन, आज का इंक्लूड करें तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर कि श्री कृष्णा ने किस लेवल तक ब्रेन वॉश किया और ये ब्लाइंडनेस है या नॉलेज है, इसका फैसला पब्लिक कर लेगी। भगवत गीता 12 का 12 क्या कहता है देखो जरा। और नॉलेज देख खा चले, बेटर देन मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉलेज, बेटर देन नॉलेज इज मेडिटेशन, better than meditation is renunciation of the fruits of actions, for peace immediately follows such renunciation। लो जी, तुम कह रहे थे गीता इज ऑल अबाउट नॉलेज, वो कहते हैं नॉलेज से बेहतर मेडिटेशन है। और मेडिटेशन कैसे करनी है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो ये ब्लाइंडनेस है या नॉलेज है? ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? अच्छा जी, सवाल है ना जी कि नॉलेज से बेहतर मेडिटेशन है। ठीक हो गया यहां तक। अब फैसला कर लें कि गीता इज ऑल अबाउट नॉलेज या इज ऑल अबाउट मेडिटेशन और इज ऑल अबाउट व्हाट। और याद रखें, जब गीता नॉलेज क्या कहती है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि श्री कृष्णा की जानकारी प्राप्त करना और श्री कृष्णा के अंदर लीन हो जाना, उसकी भक्ति करना, उसका स्मरण करना, अपनी बुद्धि और तर्क और शरीर को श्री कृष्णा को समर्पित करना ही भगवत गीता के अनुसार ज्ञान है। ये ज्ञान है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़े। अब हम कुरान को पढ़ने लगे हैं यहां से, कुरान के बारे में। ठीक है, यहां से बात अब आगे कुरान के बारे में शुरू होने लगी है। सबसे पहले मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुरान को अल फुरकान कहकर पुकारता हूं। उसकी वजह यह है कि वर्सेस में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कुरान का एक सिफाती नाम है अल फुरकान। इसका मतलब होता है सच, सत्य और असत्य में अंतर करने वाला, न्याय और अन्याय में अंतर करने वाला, धर्म और अधर्म में अंतर करने वाला। ठीक है, तो कुरान का एक नाम है अल फुरकान। अब हम आपके सामने अल फुरकान का ये गुण पेश करेंगे कि फुरकान कैसे सत्य और असत्य को चीर के अलग करता है, न्याय और अन्याय को कैसे अलग करता है, विद्या अविद्या को कैसे अलग करता है। ठीक है, ये आपने समझना है। कुरान की ये आयत इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी याकिलून, ये आयत कुरान में दर्जनों बार आई है। मैंने सिर्फ 6 जगह पेश की हैं कुरान की। 2 की 164, 30 की 24, 45 की 5, 13 की 4, 16 की 66 और 67 और 16 का 12। ये 6 जगह टाइम बचाने के लिए और वक्त की किल्लत के लिए सिर्फ रेफरेंसेस पेश किए, स्क्रीनशॉट ले लें, सनातनी भी ले लें और मुसलमान भी ले लें। ये 6 मकामात पर ये आयतें उठाकर देखें जिनके आखिर में इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी याकिलून लिखा है या फिर लआयातुन लिकौमी याकिलून लिखा है। इन आयात को आप उठाकर देखेंगे इन 6 जगहों पर सिर्फ और सिर्फ लिकौमी याकिलून के लिए जो निशानियां रखी गई हैं वो कॉस्मोस के बारे में, वर्ल्डली मैटर के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, इवन बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री, इन चीजों के बारे में बात करती है इन 6 जगहों के ऊपर। ये मैंने क्यों बात की है इसे समझना है। ये आयत रखने का मकसद क्या था? लिकौमी याकिलून, कुरान अकल वालों को कौम कहकर मुखातिब करता है। यह है पॉइंट मेरा, जिस वजह से मैंने ये आयतें पेश की हैं। कुरान अकल वालों को एक कौम कहकर मुखातिब करता है। इसका मतलब यह है कुरान के मुखातिब एक पूरी कौम है जो अकल रखते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं। कुरान ने उनको मुखातिब किया है। अब मैंने 6 मकामात ऐसे रखे हैं जिससे यह पता चलता है
कि कुरान कौमिन याकिलून, ऐसी कौम जो अकल करती हो, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बयान कर रहा है जिनका ताल्लुक रिलीजियस नॉलेज के साथ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस्लाम के नॉलेज के साथ नहीं है, रिलीजियस नॉलेज के साथ नहीं है, कॉस्मिक कॉस्मोलॉजी के नॉलेज के साथ है, एस्ट्रोफिजिक्स के साथ है, सोशियोलॉजी के साथ है, साइंस के साथ है। इन शॉर्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुरान कह रहा है कि निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो अकल करती है। तो यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि कुरान नॉलेज वालों को, अकल वालों को एक कौम कहकर मुखातिब करता है और स्पेशली उनको एड्रेस करता है एज एन ऑडियंस, एज मुखातिब, उनको एड्रेस करते हुए ये कहता है कि आपने ये बात इस तरह समझनी और सुननी है। और याद रखें, ये 6 मकामात है, इनको खोलकर चेक करना है। मैंने बार बार बोल रहा हूं, बैकग्राउंड में इस आयत जहां ये वर्ड यूज हुआ है, ये किसी जगह पर भी रिलीजियस नॉलेज की बात नहीं हो रही कि ये उन लोगों के लिए निशानी है, बल्कि ये कहा गया कि इनमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ये सूरज को देखते हैं और गर्दिश लैलो नहार को देखते हैं, जमीन व आसमान की तख्लीक को देखते हैं, बच्चे की पैदाइश को देखते हैं, खेती बाड़ी को देखते हैं, जानवरों को पढ़ते हैं, समुद्रों को पढ़ते हैं, बारिश को देखते हैं, दिन चढ़ता है ढलता है इसको देखते हैं, अपने इर्द गिर्द कौमों के रूजो जवाल को देखते हैं। ये सारी चीजें इन 6 आयतों के अंदर आपको मिलेंगी आसान लफ्जों के अंदर। ये पॉइंट रखने का सबसे पहला मेरा मकसद क्या था? वो था कि अकल वालों को एक कौम कहकर मुखातिब किया। अब कौम एक नेशन अफराद के ऊपर खड़ी होती है, यानी नेशन अपने सिटीजन्स की, अपने नागरिकों की आधार पर खड़ी होती है। कौम, जो कौम अकल वाली होगी, कुरान ने उस कौम के नागरिकों को भी मुखातिब किया है, उस कौम के सिटीजन्स को भी मुखातिब किया है। यह समझना, अगर कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता होता, कुरान कभी ऐसी कौम को मुखातिब ना करता जो अकल करने वाली हो। अब कमाल बात यह है कि कुरान ने उनके नाम क्या रखे हैं आपकी स्क्रीन पर। अल फुरकान ने उनको रैशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स को 3 बड़े नामों से पुकारा है कुरान के अंदर, जो कि बेस करता है प्योर नॉलेज के ऊपर, ब्लाइंडनेस के ऊपर नहीं। ये 3 टर्म्स हैं जो आपको साबित करती हैं कि फुरकान ब्लाइंडनेस की बेस पर नहीं, नॉलेज की बेस के ऊपर लोगों को मुखातिब करता है, ऑडियंस को मुखातिब करता है। नंबर 1 उलिल अलबाब, नंबर 2 उलिन नुहा, नंबर 3 उलिल अबसार। उलिल अबसार ऐसी, यानी कौमी याकिलून की 3 कैटेगरीज आगे आपके सामने आ गई ना, कौमी याकिलून की। उलिल अबसार कहते हैं ऐसी कैटेगरी को जो एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशनल बेसिस पर चीजों को देखती हो, यानी ऑब्जर्वेशन करती हो, उसको कहते हैं उलिल अबसार। बसारत से निकला है, किसी चीज को आंखों से देखना, किसी चीज को हिस्से चेक करना। तो एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशनल लोगों को मुखातिब किया कि अगर तुम वाकई एम्पिरिकल हो, ऑब्जर्वेशनल हो, सच्चे हो, तो आओ, ये आयतें हैं तुम्हारे लिए, परख लो। तो सूरह नूर में आयत 44 के अंदर उलिल अबसार को मुखातिब करते हुए ऑब्जर्वेशनल आर्ग्यूमेंट पेश किया है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहारा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतुन लिउलिल अबसार। जमीन और आसमान की गर्दिश जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो, क्या देखते नहीं हो? क्या ऑब्जर्वेशन नहीं करते? क्या ये एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है? उलिल अबसार 3 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है, पढ़ लें। उलिन नुहा, ये नुहा नुहई या नहीं से निकला है ओरिजिनली, मगर मैं ज्यादा अरबिक, ज्यादा इसको बोरिंग नहीं करूंगा, मैं सादा रखना चाहता हूं ताकि गीता वाले भी पढ़ लें जरा क्या है। उलिन नुहा आसान लफ्जों के अंदर अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसको बोलते हैं रैशनल। ऐसे लोग जो रैशनल होते हैं, रैशनल। सूरह ताहा की आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अफलम यहदी लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनी यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातुन लिउलिन नुहा। अल्लाह ताला ये बात करते हैं, क्या तुमने अपने से पहले, अब ये रैशनैलिटी है, रैशनैल के जरिए चीजों को जज करना, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को। अल्लाह ने इसमें किसी जगह पर भी ब्लाइंड फॉलोइंग कहा नहीं है, ब्लाइंड फॉलो करने का। ये आयत देख लें उलिन नुहा को, कुरान में 2 मरतबा आया है।
उलिन्नुहा। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं तुमने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? तुमसे